आज श्री पद्मा एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो श्री ब्रह्मा जी बोले, तुमने जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। यह एकादशी सब एकादशियों से सर्वश्रेष्ठ है। इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत करने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चतुर्मास का जो व्रत है वह भी इसी एकादशी से शुरू किया जाता है। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में कोई भी तनिक मात्र भी दुखी नहीं था। वे प्रजा का अपने पुत्र की तरह लालन पालन करते थे। उनके राज्य में कभी भी किसी अन्न की, धन की, कभी भी किसी चीज की कमी ना थी। परंतु एक बार उनके राज्य में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया, जिससे वर्षा और जल के बगैर सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तभी सब प्रजाजन हाथ जोड़ के श्री राजा के सामने उपस्थित हुए और अपनी व्यथा सुनाने लगे। तब श्री मानधाता जी बोले कि राजा के कुछ पाप का अंश प्रजा भी भुगतती है, परंतु मैंने दूर दूर तक अपनी दृष्टि जब तक डाली है, मैंने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया जिससे मेरी प्रजा को अकाल का दुख सहना पड़े। राजा मानधाता अपनी प्रजा को दिलासा देके कि मैं तुम्हारे अकाल का कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज के लाऊंगा, वन को चले गए अपने कुछ मंत्रियों के साथ। और वे जब वन को गए तो उन्होंने बहुत से महर्षियों के वहां आश्रम देखे। उसके बाद राजा को अंगिरा ऋषि का आश्रम दिखा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और परम तेजस्वी थे। उन अंगिरा ऋषि को राजा ने प्रणाम करके पूछा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी प्रजा को अकाल का दुख झेलना पड़े। मेरे राज्य में पिछले 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई, तो हे महर्षि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य में वर्षा हो और मेरे जो प्रजाजन है वे अति सुखी हो जाएं। तब ऋषि अंगिरा बोले, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला जो पद्मा एकादशी का व्रत है, तुम यह व्रत धारण करो। ऋषि अंगिरा को प्रणाम करके राजा अपने राज्य में वापिस लौटा और उन्होंने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में वर्षा हुई और चारों तरफ हरियाली छा गई और उनके प्रजाजनों को बहुत ही ज्यादा सुख मिला। ये जो व्रत है इसको देवशयनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। जो चतुर्मास का व्रत धारण करते हैं वह इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। अगर आप चतुर्मास का व्रत धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको विष्णु जी की अत्यंत सुंदर प्रतिमा बनवानी चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए और उन्हें फिर 2 तकिए के साथ सैया लगानी चाहिए उनकी सुंदर, और उनका सफेद वस्त्र पहना के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आप शयन कीजिए और 4 मास तक मेरा जो निर्विघ्न व्रत संपूर्ण कीजिए, जो मैं चतुर्मास का व्रत